हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोग फंक्शन के सीखने में और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर हम लोग बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो मैं डिफिनीशन बताने से पहले पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, तब आपको समझाता हूं। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो फंक्शन था उसमें फंक्शन लिखते थे, फंक्शन का डिफिनीशन, फिर यहाँ पर फंक्शन नेम, पैरामीटर कॉलन, और फिर जो फंक्शन के अंदर लॉजिक होता था स्टेटमेंट, इसको यहाँ पर लिख देते थे। अभी तक हम फंक्शन में यही करते हैं। और फिर फंक्शन को जो हमें कॉल करना होता है तो हम यहाँ पर फंक्शन नेम से कॉल कर लेते हैं, यही तो करते थे। अब यहाँ पर क्या नया आ गया रिकर्सिव फंक्शन में, तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या हुआ कि यहाँ हम वही सेम करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर ये हो जाएगा। डिफिनीशन, फंक्शन नेम, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी लिखना है लिखना है, और फिर यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सर अब चेंजेस कहाँ आया? चेंजेस यहाँ पर ये आया कि अभी तक हम लोग जो पीछे यहाँ पर फंक्शन में था, इसमें फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम फंक्शन को कॉल नहीं करते थे, लेकिन जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें फंक्शन ब्लॉक के अंदर में ही फंक्शन को कॉल करते हैं खुद को। तो यहां पर हम कॉल करेंगे फंक्शन नेम। ओके, तो रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करूं तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ए रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। क्या? एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको और क्लियर होगा। अगर मैं कहूं अगर आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है, तो इसके आपके दो अप्रोच हो सकते हैं। या तो आप सीधा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए पूरा कंप्लीटली एक ही बार में, या फिर आप क्या करिए, इसके पहले इसको पार्ट छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए। पहले इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए, और एंड में सभी आपस में सोल्यूशन जुड़ के आपको इस प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन दे दें। तो जो रिकर्सिव फंक्शन होता है ये हमारा सेकंड अप्रोच यूज करता है। क्या? कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है और फिर वही छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर उसी सोल्यूशन को कंबाइन कर करके फाइनल हमें आंसर देता है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है, आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। मान लीजिए आपको निकालना है 5 का फैक्टोरियल, तो इसमें क्या होगा? तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप यही करके सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं यहां पर ऐसे देख सकता हूं कि 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए ये कितना है? ये फैक्टोरियल 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फैक्ट 4। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू फैक्ट 4। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल पता हो, उसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करता तो हमें 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब सिमिलरली अब क्या आ गया? अब हमारे पास नया प्रॉब्लम आ गया। क्या? हमें हमें 4 का फैक्टोरियल पता करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां पर देखिए ये पार्ट क्या है? ये 3 का फैक्टोरियल है। तो क्या मुझे 4 का फैक्टोरियल इस तरीके से मिल सकता है? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, अब यहां पर देखिए, अब सिमिलरली अगर मुझे फैक्टोरियल 3 फाइंड करना हो तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे फैक्टोरियल 3 पता हो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या हो जाएगा पता? 4 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कैसे होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये नोटिस करिए, ये किसका फैक्टोरियल है? ये फैक्टोरियल है 2 का। क्या मैं यहां ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे 2 का फैक्टोरियल पता हो तो मैं 3 का फैक्टोरियल निकाल सकता हूं? कैसे? 2 का फैक्टोरियल में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब भाई पता करो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1। मैं फिर भी यहां तो बोल सकता हूं कि अगर मुझे 1 का फैक्टोरियल पता हो तो मैं 2 का निकाल सकता हूं। कैसे? फैक्टोरियल 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1। अब भाई पता करना होगा हमें फैक्टोरियल 1 क्या होता है, और हम लोगों को पता है कि फैक्टोरियल 1 क्या होता है।
वन का फैक्टोरियल वन ही होता है। अब यहां से वापस चलिए, अब यहां से हमें पता चला वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। यहां पर हम वैल्यू रख दिए, टू इंटू वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू। फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। अब ये वैल्यू पीछे जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू निकालनी। फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या होती, थ्री इंटू फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी है, टू। अब ये कितना हो जाएगा, सिक्स। फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स। अब मुझे फोर का निकालना है, तो फोर में क्या करेंगे, फैक्टोरियल थ्री में फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल फोर। तो यहाँ फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू कितनी है, सिक्स। क्या हो जाएगा, फोर इंटू सिक्स कितना हो गया, 24। अब हमें पता है कि फैक्टोरियल फोर का वैल्यू होता है 24, और मुझे फैक्टोरियल फाइव निकालना। क्या यहाँ पर आएगा, अगर मैं फैक्टोरियल फोर में फाइव का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें फैक्टोरियल फाइव निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा फाइव इंटू 24, क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें सबसे पहले पता करना है कि फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू कितना आता है। तो हमने इसको किस में ब्रेक किया, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। भाई अगर फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, अगर मुझे फैक्टोरियल फोर पता चले तो हम फाइव का निकाल सकते हैं। और फिर मैंने इसको भी आगे फर्दर ब्रेक किया किसमें, कि अगर मुझे फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू पता हो तो मैं फैक्टोरियल फोर निकाल सकता हूं। और फिर मैंने इसको फिर से ब्रेक किया क्या, कि अगर मुझे फैक्टोरियल टू की वैल्यू पता हो तो मैं फैक्टोरियल थ्री निकाल सकता हूं। फिर से इसको ब्रेक किया कि अगर मुझे फैक्टोरियल वन की वैल्यू पता हो तो मैं इसको फैक्टोरियल टू की वैल्यू निकाल सकता हूं। और फैक्टोरियल वन की वैल्यू हमें पता होती कि क्योंकि फैक्टोरियल वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। फिर हमने इसको, जो हमें सोल्यूशन मिला सबको कंबाइन करते करते फिर हमने फाइनल सोल्यूशन पा लिया। अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होता है। अब यहां आप एक चीज देखिए, जब हमें फैक्टोरियल फाइव फाइंड करना था हमने इसको फर्दर ब्रेक करते करते गए, एंड में एक ऐसा पॉइंट आया जिसको हम फिर फर्दर ब्रेक नहीं कर पाए। वो क्या था, फैक्टोरियल वन। क्योंकि हमें फैक्टोरियल वन का वैल्यू पता होता है, इसे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है फैक्टोरियल वन की वैल्यू, वन। तो यही जो होता है ये हमारा बेस केस होता है। बेस केस ऐसा होता है कि जिसको हम फिर फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते आगे, और वहां हमें उस जो भी प्रॉब्लम होता है उसका हमें सोल्यूशन फाइंड पता होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो इसी को हम बोलते हैं बेस केस। और यहां पर सेकंड क्या था, रिकर्सिव केस। अब यहां पर देखिए, हमें जब फैक्टोरियल फाइंड फाइव का फैक्टोरियल पता करना था फाइव का, तो हम क्या कर रहे थे, फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर। फिर हम पता करने जा रहे थे किसका, फोर का फैक्टोरियल। फिर हम फोर के लिए क्या कर रहे थे, फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री। इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। चलिए हम इसी का एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसको ड्राई रन करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब यहां पर आप देखिए, हमने क्या किया, फैक्टोरियल निकालने के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा। अब यहां पर देखिए, वही सेम यहां पर किया। सबसे पहले क्या, डेफ। भाई फंक्शन डिफिनेशन हम डेफ यूज करते हैं। फिर अपने फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, फैक्टोरियल। और ये क्या लेगा, ये इनपुट में लेगा नंबर। यहां पर एक नंबर चाहिए इसे, इसलिए यहां पर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया है। अब यहां सबसे पहले देखिए, हमने यहां पर क्या लिख दिया, बेस केस। हमने आपसे बताया था कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में दो चीज होता है, एक होता है बेस केस, दूसरा क्या होता है, रिकर्सिव कॉल। बेस केस में क्या होता है, हमें पता है किसी फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन। और फैक्टोरियल वन का वैल्यू क्या होता है, उसका भी वैल्यू वन होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज किए कि इफ अगर हमारा नंबर जीरो हो गया या फिर नंबर वन है तो रिटर्न क्या कर देना, वन। एल्स में क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें फैक्टोरियल फाइव निकालना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फाइव इंटू, इससे एक कम आगे कॉल कर लेंगे, यही कर रहे थे हम पिछले बार में। यहाँ फोर, और फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमें फोर का पता करना है। फोर के लिए क्या करते थे, फोर के लिए हम करते थे फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री। फिर सेम, फिर फैक्टोरियल थ्री के लिए करेंगे, थ्री के लिए क्या करते थे, थ्री इंटू फैक्टोरियल टू। और फिर फैक्टोरियल टू के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम करते थे टू इंटू फैक्टोरियल वन। और फिर हम एन के लिए क्या करते हैं, फिर वन के लिए यहाँ क्या करेंगे, फैक्टोरियल वन, वन इंटू फैक्टोरियल जीरो। अब हम जीरो के आगे जाएंगे नहीं, ये तो करते आ रहे थे, यही सेम लॉजिक यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें जीरो के आगे जाना नहीं था, इसलिए हमने बेस केस में क्या लगा दिया, इफ एन इक्वल टू जीरो और एन हो जाए तो वन हो जाए तो हमें क्या करना, रिटर्न करना वन। और अदरवाइज क्या करना है, इसको हमें फर्दर तोड़ते जाना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है,
n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, यही जो मैं आपको समझाया यही तो कर रहा है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको रन करके यहाँ पर चलाता हूँ। मान लीजिए मुझे 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना, तो हमने फंक्शन सब इंटरप्रिटेटर आया, सबसे पहले उसने डिफिनेशन देखा तो ये सीधा जंप करके यहाँ आ गया, क्योंकि जहां डिफाइन होता है उस पार्ट को, पूरा ब्लॉक को छोड़ के इंटरप्रिटेटर कहाँ जाता है, जहां फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल यहाँ पर हुआ तो हमारा इंटरप्रिटेटर यहाँ आया, इसको रेट किया फैक्टोरियल 3, ये 3 यहाँ पास हुआ। अब देखिए n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू n में 3 है, तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक हुआ, इफ n इक्वल 0 और n इक्वल टू 1, क्या n 0 और 1 है, नहीं है, तो सीधे हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या होगा, रिटर्न कर रहा है क्या, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ गया, n की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू फैक्टोरियल, मैं इसको फैक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या हो गया n माइनस वन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा है ये पार्ट, ओके, यही हो गया रिकर्सिव कॉल। अब यहां बाहर का आपने कॉल किया था फंक्शन, लेकिन फंक्शन ब्लॉक, ये जो फंक्शन का ब्लॉक है इसके अंदर ही फंक्शन को कॉल दोबारा कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। अब यहां से फिर से फैक्टोरियल 2 को कॉल कर दिया, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन में ये तो पहला स्टेप हो गया, अब यहां पर ये कॉल हो गया आपका मतलब पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये कॉल हुआ, फिर से यहां पर आया, अब चेक हुआ कि n की वैल्यू कितनी है 2, तो इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर एल्स में आए, एल्स में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसके नीचे 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन करेंगे क्या हो जाएगा 1। अब हमारा फिर से यहाँ फंक्शन कॉल हो गया दूसरे टाइम, फिर से यहाँ आए, अब n की वैल्यू क्या हो गई, अब n की वैल्यू हो चुकी है, यहाँ n की वैल्यू थी 2, अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है, n की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब सीधे इफ में आया, इफ पार्ट में, इफ पार्ट में आया तो यहाँ पर क्या चेक हुआ, यहाँ पर चेक हुआ कि इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, क्या हमारा n इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रिटर्न 1। तो अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ मिल गई, इसकी वैल्यू क्या है 1। अब ये वापस जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और ये 2 कहाँ जाएगा, फैक्ट 2 में, मतलब फैक्ट 2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये कहाँ पास हो जाएगा, ये हमारा पास हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो इसी तरीके से ये रन होता है। चलिए हम इसको एक बार आपको सिस्टम में रन करके दिखा देते हैं। ये देखिए हमने उसी सेम प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 5 का हमें पता करना है, तो इसको रन करेंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 120। देखिए हमारा आउटपुट आ गया 120। तो यही था फंक्शन का रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव फंक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम एक फंक्शन से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे।